बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और चीन फिर एक मरतबा बाजी ले गया, और बाजी इसलिए ले गया कि उसने भारत और अफ़गानिस्तान की मुश्तरका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान को अपने एंटी टेररिस्ट सिस्टम में शामिल कर लिया है। ये बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला चीन हल करने जा रहा है, और मसला ये है कि पाकिस्तान को अफ़गान और भारतीय दहशतगर्दी यानी ख़वारजियों की और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर चीन अब सामने आया है। न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए भी उसने अपने सेटेलाइट्स को जो है एक्टिव कर दिया है, और अब कोई दहशतगर्द बचेगा नहीं। चूहों की तरह निकाल निकाल कर मारे जाएंगे जहाँ जहाँ होंगे। ये सिस्टम क्या है और चीन इसमें क्यों इन्वॉल्व हुआ है, ये सब जानने के लिए मैंने आज का बोलते कालम का ये मौजू रखा। चीन जिंदाबाद, चीन पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती पाइंदाबाद। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, और शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं हिमालय से बुलंद और बहरा अरब से गहरी जो दोस्ती है, ये वाकई ऐसी दोस्ती है जिसको जटलाया नहीं जा सकता। और अगर ये समझा जाए कि पाकिस्तान और चीन दो जिस्म एक कल्ब हैं या एक जान है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। देखें, चीन भी किसी हद तक दहशतगर्दी का शिकार रहा है, और वहाँ पर भी दहशतगर्दी होती रही, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड एरिया में थी, और चीन इसका इदराक करता रहा। चीन कभी किसी मुल्क के अंदर किसी दहशतगर्दी में शामिल नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपने मुल्क में ज़रा सी दहशतगर्दी के बाद ही उसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि यह एक सीरियस मामला है, और अगर इसको वहाँ पर ना रोका गया तो ये फैलते फैलते फैल जाएगा। चीन में तो काबू पा लिया, लेकिन उसके बाद ख़त्े में अफ़गान तालिबान की सूरत में और TTP की सूरत में फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज जो है वो एक्टिव हुए, जिसने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू किया। चीन ने MPS बनाई, जिना मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। इसके बाद उसने MSS बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी, और फिर उसने पीपल्स आर्म्ड पुलिस बनाई। PLA तो उनके पास पहले से मौजूद थी। अब अंदाज़ा करें कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए आम आदमी को भी तैयार करने के लिए चीन इक़दाम कर रहा है। चीन के सैटेलाइट्स, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा सर्वेलेंस का सिस्टम है, दुनिया में सबसे बड़ा डाटा शेयरिंग का सिस्टम है, वो हमा वक्त 24 घंटे जो है पूरा साल एक्टिव रहते हैं, और वो तमाम डाटा जो है इकट्ठा करते रहते हैं जो मुख्तलिफ़ हवालों से उसके पास पहुँचता है। इसमें सेटेलाइट कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कैसे काम करता है ये भी बताऊँगा, ग्राफिक्स भी मैं साथ लगा देता हूँ ताकि वो भी आपके जहन में रहे कि चीन किस तरह से पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की मदद करने वाला है दहशतगर्दी के उस नेटवर्क को जो कि अफ़गानिस्तान और इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि चीन के जो सेटेलाइट हैं उनका मैं तारफ़ करा दूँ। अब इसमें गौफेन है। गौफेन जो है हाई रेजोल्यूशन ज़मीन मुशाहदाती सेटेलाइट है। इसके बाद योगान है, योगान सीरीज़ है, यानी योगान 1, 2, 3, ये मुख्तलिफ सेटेलाइट्स हैं। इनका तमाम का काम ये है कि ज़मीन से जो इनके पास मालूमात आएँ, ये इसको डाटा लिंक के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पर शेयर करते जाएँ। वो कंट्रोल रूम जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उन कंट्रोल रूम्स में ये डाटा साथ के साथ शेयर होता चला जाए। इसके साथ साथ जो है हर शख्स के लिए तशख़ीसी निज़ाम है बायोमेट्रिक के सिलसिले के ज़रिए, ताकि कोई भी शख्स जो है इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए पकड़ा जाए। इसके साथ साथ चेहरा शनासी वाले कैमराज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी थे, ये भी लगने हैं। और फिर इसके अलावा DNA और आवाज़ के नमूने, और इसके ज़रिए जो है वॉच सिस्टम जो है बनाया जा रहा है। टेररिस्ट वॉच लिस्ट मुरतब की जा रही है। ये वो बड़ा काम है जो कि चीन कर रहा है पूरी दुनिया के अमन के लिए, कि टेरर वॉच लिस्ट है। जहाँ पर भी टेररिज्म का कोई भी एक मुल्ज़म मुजरम गिरफ़्तार होगा या इस पर इल्ज़ाम आएगा, उसको इस वॉच लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इन तीनों मुल्कों के साथ शंघाई तावन तंजीम के ममालिक पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ बाइडू जो चीन का अपना GPS सिस्टम है उसके साथ मुंसलिक किया जा रहा है, ताकि इस GPS सिस्टम को जो कि हैक हो जाता है, जो यूरोप और अमेरिका से चलाया जा रहा है,
उसके ज़रिए से उससे हटकर चीन के अपने सिस्टम पर जो उनकी PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो इस्तेमाल करती है, बाइडू उसको कहते हैं, उसको इसके साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा। ये मरहलावार होना है ये सारा काम, और इसमें पाकिस्तान, वस्ती एशियाई ममालिक, मैंने आपको बताया शंघाई तामन तंजीम के ममालिक शामिल हैं। इसमें हला है, फ़ज़ा है यानी फ़ज़ा में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, और फिर ज़मीन है। ये तीनों जगह से दहशतगर्दों का न सिर्फ डाटा इकट्ठा किया जाएगा बल्कि उनकी सर्वेलेंस भी की जाएगी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग होगी, AI के ज़रिए इनको अलग अलग बाइफिक्रेशन में किया जाएगा, कौन कहाँ का रहायशी है, कौन किस वक्त सज़ा याफ्ता हुआ या उस पर इल्ज़ाम लगा। ये तमाम डाटा जब पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के पास आ जाएगा तो फिर तालिबान का दहशतगर्दी का नेटवर्क जो है वो कहाँ जाएगा, भारत का फैलाया हुआ फितना हिंदुस्तान का नेटवर्क कहाँ जाएगा। चीन ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, और ये वो फ़ैसला है जो ख़ित्ते में अमन के लिए है, ख़ित्ते में तजारत के फ़रोग़ के लिए है, और ख़ुद अफ़गानों की बेहतरी के लिए है। जी हाँ, तालिबान की नहीं, अफ़गानों की, जो अफ़गान अवाम हैं उनके साथ हमारी दिली हमदर्दियाँ हैं कि वो बेचारे इस दहशतगर्दी की जंग में खाम खा झोंके जा रहे हैं, उनके बच्चों को बहकाया जा रहा है, उन्हें खुदकुश बम्बार बनाया जा रहा है, उनको मुस्लिम दुनिया के साथ लड़ाया जा रहा है, और भूख, फाके, अफलास और तलीम के दरवाज़े जो हैं जो उन पर बंद रखे हैं, उससे निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि ख़ित्ते के तमाम ममालिक मिलकर वो इक़दाम करें जो इस दहशतगर्दी को ख़त्म करे, जो TTP और फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज जैसे इन ग्रोहों का मुकम्मल ख़ात्मा करें, और एक मुकम्मल पुरअमन निज़ाम जो है उसको कायम करें। चीन ने बड़ा कदम उठा लिया, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हालिया दिनों में पाकिस्तान में हुए, ताजिकिस्तान में हुए, उज़्बेकिस्तान में हुए, उसके बाद सारी दुनिया ये समझ गई है कि दहशतगर्दी का ये प्लेटफॉर्म जिसको आज हम तालिबान का अफ़गानिस्तान कहते हैं, ये अब ग्लोबली शक्ल अख्तियार करता चला जा रहा है। एक के बाद एक मुल्क इनकी दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। कहीं भारतीय दहशतगर्द मौजूद हैं, जैसे कनाडा में उन्होंने सिख हुर्रियत पसंदों को कत्ल कराया, और कहीं पर ये जो हैं फितना हिंदुस्तान के साथ मिलकर उनके पैसे पर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस सारी कार्रवाइयों के पीछे जो कारफरमा तहरीक है उसको ख़त्म करने के लिए चीन अब सामने आया है। चीन एक ऐसी सुपर पावर है जो पहले दिन से ये कहता है कि इस खत्ते में अमन होना चाहिए, क्योंकि चीनी ताजर लोग हैं, उनकी वार स्ट्रेटजी ही यही है कि वो तजारत के ज़रिए जो है जंग लड़ते हैं, वेपन के ज़रिए नहीं। हाँ, वेपन उनके पास बेशुमार हैं, सैटेलाइट्स उनके पास बेशुमार हैं, और नई से नई जायदाद वो करते भी रहते हैं, लेकिन उनका असल हथियार उनकी तजारत है। एवं ही नहीं, अमेरिका भी उनके साथ तजारत करना चाहता है। एवं ही नहीं, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा कर हटाई, और एवं ही नहीं, चीन वन वर्ल्ड वन रोड जैसे फार्मूले पर काम कर रहा है ताकि पूरी दुनिया की तजारत को एक रोड से, एक ट्रेन ट्रैक से मुंसलिक कर दिया जाए, जिसमें तमाम दुनिया का मफाद शामिल है। चीन का ज़्यादा होगा, चीन अगर सोच रहा है और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका ज़्यादा होगा, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब अमन हो। तो खत्ते में अमन के लिए चीन जो है अब सामने निकल कर आया है, और उसने दहशतगर्दों को ना सिर्फ फड़काया है बल्कि बाकियों को फड़काने के लिए भी वो डाटा फराहम करेगा, और ये डाटा रियल टाइम डाटा होगा, कहाँ से मूव हुए, कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग हैं, ये तमाम शनासाई चीन के सैटेलाइट्स रियल टाइम में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को फराहम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।